एलेक्स मार्टिन एक जर्नलिस्ट होती है जो आइडियो में होती है क्योंकि उसे स्किन के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखना होता है। उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, अब उसे घर जाना था। वह एयरपोर्ट पर आने के लिए लेट हो गई थी। वह चेकआउट जल्दी से जल्दी करना चाहती थी लेकिन मौसम खराब होता है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। कल एलेक्स की वेडिंग होती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है कि वह लेट हो जाएगी और वह उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांगती है। एलेक्स किसी भी हालत में न्यूयॉर्क पहुंचना चाहती थी। एलेक्स बेन से मिलती है जो एक डॉक्टर होता है। वह आइडियो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ होता है और उसे कल इमरजेंसी ऑपरेशन करना होता है 10 साल के बच्चे का, और वह भी जल्दी से जाना चाहता है न्यूयॉर्क। एलेक्स कहती है कि हम एक प्राइवेट जेट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम न्यूयॉर्क समय पे जा सकते हैं। पायलट का नाम वॉल्टर होता है जिसने वेदर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, ना ही कोई न्यूज देखी थी और उसे नहीं पता होता मौसम खराब है। वॉल्टर ने उसके देश के लिए जंग भी लड़ी होती है। वह दोनों को न्यूयॉर्क समय से ले जाने का वादा करता है। वॉल्टर अपने रूट के बारे में किसी फ्लाइट कंट्रोल को भी नहीं बताता और वह सारे डेंजर्स को अवॉइड करता है। बेन और डेनवर जब साथ में बैठे होते हैं तो उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और वॉल्टर भी दोनों से बातें करने लगता है। वॉल्टर को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और वह प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता। डॉक्टर वॉल्टर को संभालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और प्लेन माउंटेन्स में गिरने लगता है। प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। डॉक्टर को जब होश आता है तो उसे पता चलता है उसकी फंसलियां टूट गई है। एलेक्स बेहोश होती है और उसका एक पाँव टूट चुका होता है। वॉल्टर का जो डॉग होता है वह सुरक्षित होता है लेकिन वॉल्टर मारा जाता है। एलेक्स का मोबाइल टूट चुका होता है और डॉक्टर के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं, इसलिए वह रेस्क्यू के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। डॉक्टर प्लेन का डीजल निकाल कर आग जलाता है और खुद को गर्म रखता है। अगले दिन वह प्लेन से बाहर आकर चिल्लाने लगता है लेकिन उसकी मदद के लिए सुनने वाला कोई नहीं होता। डॉक्टर को अब रियलाइज होता है कि वह फंस गए हैं। डॉक्टर एलेक्स के पाँव में पट्टी लगा देता है और पायलट को वहीं पर बरी कर देता है। शाम को एलेक्स को होश आता है, उसे समझ नहीं आता वह कहाँ है। एलेक्स फ्रीक आउट होने लगती है लेकिन वह उसे संभालता है। डॉक्टर एलेक्स को सारी सिचुएशन समझाता है। डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि हमें यहीं पर मदद के लिए इंतजार करना होगा। हमारे पास कुछ खाना है, रहने की जगह है और कोई ना कोई हमें जरूर देख लेगा और हमें हमारी जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए बाहर जाकर। अगले दिन वह आसमान में एक प्लेन को देखते हैं। दोनों फ्लेयर गन चलाते हैं। एलेक्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन कोई उन्हें नोटिस नहीं करता और दोनों दुखी हो जाते हैं। समय ऐसे ही बीतते जाता है लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। एलेक्स बिना डॉक्टर की मदद से बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। 3 दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों का खाना खत्म हो जाता है। एलेक्स बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसे मना कर देता है और वह खुद जाने को कहता है। एलेक्स डॉक्टर से वापस आने का वादा लेती है। डॉक्टर एलेक्स को नहीं छोड़ने वाला था। अगर उसे छोड़ना होता तो वह एक्सीडेंट के वक्त ही छोड़ देता। डॉक्टर बर्फीले पहाड़ों के ऊपर चला जाता है और एलेक्स को एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। एलेक्स को वॉइस रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अकेला छोड़ दिया है। डॉक्टर को माउंटेन्स के ऊपर से ना कोई रोड दिखती है ना ही कोई विलेज और वह रियलाइज करता है कि वह दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। उसी वक्त डॉक्टर का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है लेकिन वह बच जाता है। वहीं पर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स के पास एक भेड़िया आ जाता है। वॉल्टर का डॉग भेड़िए पर भौंकने लगता है लेकिन भेड़िया उसे घायल कर एलेक्स के पास आ जाता है। एलेक्स डर जाती है। वह जल्दी से अपने बैग में से फ्लेयर गन निकालती है और भेड़िए को भगा देती है। गन की आवाज सुनकर डॉक्टर प्लेन के पास आने लगता है और आगे उसे खून के निशान दिखने लगते हैं। डॉक्टर प्लेन के अंदर एंटर होता है, उसे पता चलता है डॉग इंजर्ड हो गया है। डॉक्टर डॉग का इलाज करता है। इस वजह से एलेक्स डॉक्टर को रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगती है। अगले दिन डॉक्टर खून के निशानों का पीछा करते हुए भेड़िए तक पहुंचता है। भेड़िया फ्लेयर गन के शॉट से मर चुका था। डॉक्टर भेड़िए को प्लेन में ले आता है और दोनों भेड़िए का मीट डिनर में खाते हैं। डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि हमारे पास 10 दिनों का फूड है और हमें यहीं पर रुके रहना चाहिए जब तक हमारे पास मदद नहीं आती। एलेक्स डॉक्टर से कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए और हमें मदद के लिए सिग्नल भेजना चाहिए। लेटर एलेक्स और डॉक्टर में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। डॉक्टर को झगड़ा नहीं करना था इसलिए वह सो जाता है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। एलेक्स को लगता है कि यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एलेक्स अपना सारा सामान पैक कर लेती है और वह वॉल्टर के डॉग को भी साथ में ले जाती है। डॉक्टर की जब आंख खुलती है तो वहाँ पर एलेक्स नहीं होती। डॉक्टर एलेक्स के द्वारा छोड़ा गया नोट पढ़ता है और उसे कोई जल्दी नहीं होती वहाँ से जाने की। वह बर्फ पर SOS लिख देता है और वहाँ से चिल्लाने लगता है। उसी समय उसे रियलाइज होता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं। वह अपना सामान पैक करता है और एलेक्स के पीछे चल देता है। डॉक्टर को प्लेन का लास्ट वाला हिस्सा दिखता है। डॉक्टर सोचता है कि वह इसमें लगे ट्रांसमीटर की मदद से सिग्नल भेज देगा, लेकिन थोड़ी देर में वह देखता है
कि ट्रांसमीटर के सारे वायर टूट चुके हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर को एलेक्स मिल जाती है और दोनों एक साथ मदद ढूंढने का डिसाइड करते हैं। दोनों को जंगलों में भटकते हुए कई दिन हो जाते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वह शेल्टर ढूंढेंगे। सुन दोनों को एक गुफा दिख जाती है जहाँ पर वो आग जला लेते हैं और दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। रात को एलेक्स की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर एलेक्स के पास सो जाता है ताकि उसे गर्मी आ जाए। डॉक्टर को रियलाइज होता है कि दोनों को एक साथ रहना होगा, तभी वह इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। अगली सुबह एलेक्स कैमरे के लेंस में से कुछ देखती है। उसे लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है। दोनों कपल उस लाइट के रिफ्लेक्शन के पीछे चलने लगते हैं। दोनों की यह लास्ट होप होती है। जब वह रिफ्लेक्शन की साइड पर पहुंचते हैं तो वह एक झरना होता है और कुछ नहीं। डॉक्टर और एलेक्स के बीच में यहाँ पर झगड़ा होने लगता है, लेकिन जल्दी दोनों शांत भी हो जाते हैं कि अगर वो नीचे गए तो वह मर जाएंगे। दोनों झरने के पास कैंप लगाते हैं। आग जलाकर दोनों सोने लगते हैं। डॉक्टर अपने मोबाइल का चार्ज बचा रहा था क्योंकि वह नेटवर्क आने पर मदद के लिए किसी को बुला सकता था। एलेक्स डॉक्टर को म्यूजिक चलाने को कहती है क्योंकि उसे शांत और रिलैक्स होना था। अगली सुबह दोनों अपना सफर चालू कर देते हैं। डॉक्टर एलेक्स से कहता है कि मेरी लास्ट फोटो खींच लो, लेकिन एलेक्स मना कर देती है। 1 साल पहले एलेक्स की दोस्त थी जिसका उसने फोटो खींचा और उसी वक्त वह मर गई। उसे हार्ट अटैक आया था और एलेक्स वापस से वही चीज फील नहीं करना चाहती जो उसने पहले की थी। और एलेक्स कहती है कि हमें और आगे जाना चाहिए। दोनों को जंगलों में रहने की आदत बन चुकी थी और कुछ टाइम तक ये दोनों एंजॉय भी कर रहे थे। डॉक्टर नोटिस करता है कि उनका डॉग उनके साथ नहीं है और उसे ढूंढने चला जाता है। वहीं पर उसे एक घर दिखता है जो एक हंटिंग लॉज होता है। तभी एलेक्स को रियलाइज होता है कि वह जहाँ पर खड़ी है वह फ्रोजन लेक है। कुछ ही पलों में वह बर्फ में नीचे गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर आके उसे बचा लेता है और हंटिंग लॉज में ले जाता है। डॉक्टर एलेक्स का इलाज करता है और उसे एंटीडोट भी देता है जो स्नेक बाइट का होता है। एलेक्स को कुछ दिनों में होश आ जाता है। वह बाहर देखती है तो उसे पता चलता है बाहर बर्फीला तूफान है। उन्हें कुछ दिनों तक यहीं पर रहना होगा। एलेक्स हेल्प मिलने की होप छोड़ देती है, लेकिन डॉक्टर उससे वादा करता है कि वह उसकी जान जरूर बचा लेगा। जब डॉक्टर बाहर काम कर रहा होता है तो एलेक्स हंटिंग हाउस में डॉक्टर की वाइफ का लास्ट मैसेज सुनने लगती है। जब डॉक्टर एलेक्स के हाथ में उसकी वाइफ का रिकॉर्डर देखता है तो उसे ऑकवर्ड फील होता है। एलेक्स डॉक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें बस थोड़ा सा और जानना चाहती थी, तो डॉक्टर उसे पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की इजाजत दे देता है। डॉक्टर का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन वह अभी भी अपनी वेडिंग रिंग पहनता है और वह कहता है वह अकेला फील करता है। लेटर डॉक्टर बाहर लकड़ियों के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेती है, किस करती है और उससे माफी भी मांगती है। डॉक्टर भी एलेक्स को किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डॉक्टर एलेक्स को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ कैसी थी और उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स क्यों दिया। एलेक्स को पता था कि रोड कहीं ना कहीं आसपास ही होगा और दोनों का एक साथ ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। वह डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें बाहर जाकर हेल्प ढूंढनी चाहिए। डॉक्टर अकेला जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता और भागकर वापस से हंटिंग हाउस में आ जाता है और वह एलेक्स से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा और दोनों साथ में सफ़र करने लगते हैं। एलेक्स अपनी टूटी टांग की वजह से चल नहीं पाती तो डॉक्टर उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है। दोनों कपल एक जगह आराम करने की सोचते हैं और दोनों सो जाते हैं। बहुत देर हो जाती है। वोल्टर का डॉग डॉक्टर को जगा देता है। डॉक्टर को जंगलों के आगे रोड दिखने लगती है। वह एलेक्स को बताता है, लेकिन उनका डॉग खो जाता है। डॉक्टर डॉग को ढूंढने लगता है, तभी वह एक हंटिंग ट्रैप में फंस जाता है। डॉक्टर एलेक्स को कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। एलेक्स अपनी सारी ताकत जुटाकर आगे पहुंचती है और वह एक ट्रक के आगे बेहोश हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर की नींद हॉस्पिटल में खुलती है। डॉक्टर एलेक्स को ढूंढने लगता है। डॉक्टर एलेक्स को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे किस करने लगता है। तभी एलेक्स का फियांसे वहां पर आ जाता है। एलेक्स और डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों अपनी फीलिंग्स को एडमिट नहीं करते। डॉक्टर घर आके रोने लगता है और अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है। डॉक्टर पूरी तरह रिकवर कर लेता है और हॉस्पिटल जाता है और खुद को अकेला फील करने लगता है। एलेक्स भी अपनी पुरानी लाइफ जीने लगती है, पार्टी करना, अपने फियोंसे के साथ डेट पर जाना, लेकिन वह डॉक्टर को मिस करती है। वह उसे कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर उसके कॉल को इग्नोर करता है। एलेक्स का फियांसे उसकी पुरानी तस्वीरें देखना चाहता था जो उसने सर्वाइवल के वक्त ली थी, लेकिन एलेक्स को अपनी फीलिंग नहीं बतानी थी। वह उसे पर्सनल रखना चाहती थी। एलेक्स को उस रात नींद नहीं आती। वह सर्वाइवल के वक्त का सारा सामान फेंक देना चाहती थी। एलेक्स सब कुछ फेंक देती है, लेकिन सर्वाइवल के वक्त की फोटोज नहीं फेंक पाती। वह उन फोटोज को डॉक्टर को भेजती है और फिर दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। वह दोनों एक कैफे शॉप में मिलते हैं। दोनों की जिंदगियां अलग हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पर्सनल लाइफ शेयर करने लगते हैं। एलेक्स बताती है कि उसने मार्की के साथ शादी करने का फैसला कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर को यह बात पता नहीं थी।
डॉक्टर कहता है अगर यह बात मुझे तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हारे कॉल्स को इग्नोर नहीं करता। दोनों कंक्लूजन पे आते हैं कि उनका प्यार कहीं पहाड़ों में खो गया है। लंच के बाद दोनों कैफे शॉप से बाहर आते हैं और दोनों अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वह एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। वह दोनों गले मिलते हैं और शादी कर लेते हैं और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।